अच्छा, तो ये मैं बता रहा था ईपानेट बेसिकली क्या है, ये है जी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स की, उसका ये सॉफ्टवेयर है ईपानेट। ये यानी ईपी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एजेंसी और नेट फॉर नेटवर्किंग। तो एप्लीकेशन फॉर मॉडलिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये सॉफ्टवेयर है, जिसको हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो आपने पढ़ा हुआ पहले सब्जेक्ट, इसके कुछ टेक्निकल सोर्सेज सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज ये क्या करता है ये आप पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आई होप कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा। ये फर्स्ट लिंक है, इससे आप डाउनलोड कर लेंगे, तो सेकंड लिंक है वहाँ से भी कर सकते हैं। 2 वर्जन है सॉफ्टवेयर के, 2.2 और 2.0। तो विच यू फाइंड इट बेस्ट यू कैन डाउनलोड। मैंने भी डाउनलोड किया हुआ इनमें से एक लिंक। ये आगे फिर मॉडलिंग कैपेबिलिटीज़ में एक मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिस तरह ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्बन एरिया का होता है। ये एक आप ये देख लें, ये लेक है। लेक बेसिकली जो हमारा वाटर रिसोर्स है। फिर वाटर सोर्सेज हमारे पास इसमें डिफरेंट है, ये रिवर भी वाटर सोर्स है, लेक भी वाटर सोर्स है। फिर और भी जब करेंगे, फिर आगे ये हमारे पास पाइप्स हैं, पाइप्स के आगे नोड्स हैं। नोड्स बेसिकली पाइप्स को भी कनेक्ट करते हैं और वाटर को आउटलेट भी देते हैं। तो हम ये चेक करेंगे कि हाँ भी कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे ये हमारे पास वाटर सोर्स आगे मूव करता है। तो ये हाइड्रोलिक मॉडलिंग जो है ये सॉफ्टवेयर बेसिक बड़े अच्छे तरीके से कर देता है। तो ये आप यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ये लिंक है यहाँ से। और नेक्स्ट जो मैंने आपको ये बताया था, ये गूगल क्लास वर्क के अंदर ये जो नेक्स्ट एक तो मैंने इमेज फाइल जो आज के जो क्लास है उसके लिए मैंने अपलोड कर दिया है, कि जो हमारा मैप है जिसके ऊपर हमने मॉडलिंग करनी है। और द सेकंड थिंग इज, ये हमारे पास एक वर्क बुक है ईपानेट एंड डेवलपमेंट की। ये 44 एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर। इसमें से एक एक्सरसाइज जो पेज नंबर 30 ये आपको दिखाए, तो पेज नंबर 36 के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 8 है। तो ये हमने जो है ये मैप भी आप देख लें। तो ये हमने जो है ये इसके लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करना है। ये इसने यहाँ पे एक शो किया हुआ कि ये हमारे पास स्प्रिंग है, यानी कि जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, पहाड़ों से पानी आबशार है, वहाँ पानी आता है, यानी कि एक वाटर सोर्स है। यहाँ से हमने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करना, और ये पॉइंट नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी देख सकते हैं बिल्डिंग्स भी हैं, बीच में स्कूल भी है। और ये जो पॉइंट है बेसिकली ये पब्लिक टैप्स हैं। तो यहाँ पे हमने पब्लिक टैप्स लगाने हैं और बीच में इनको कनेक्ट करना है पाइप्स के थ्रू, और हमने जो है वो हमने वाटर प्रोवाइड करना है। तो इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। इसी की जो पिक्चर है वो मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई है। तो अब करता क्या है देख लेते हैं इसके अंदर करना क्या है। एक तो हमारे पास उसने दिया है, कहता है ये द स्मॉल टाउन ऑफ मसावा, ये एक मसावा एक टाउन है, उसके लिए हमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करना है। और ट्रेडिशनली द वाटर वाज, पहले वो ऑब्वियसली यहाँ पे जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिस एरिया में ना हो तो वहाँ पे फिर वो डोंकीज कार्ट्स के थ्रू वो लोग ह्यूमन जो है खुद अपने सरों पर उठा के पानी लेके आते हैं। लेकिन अब हमने ये स्प्रिंग के ऊपर करीब है तो वाटर सोर्स भी है, तो हम इसके लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन कर देंगे ताकि लोगों को जो है डायरेक्टली पानी मिलता रहे इस नेचुरल वाटर सोर्स से। तो स्ट्रीम जो है बेसिकली वो दैट इज 6 किलोमीटर वे। ये जो हमारा जो मसावा का एरिया है इससे 6 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन करता हूँ। इधर पेज नंबर आ गया है 36 दोबारा से, ये हाँ ठीक है। तो अब क्या है जी, जो स्प्रिंग है उसका जो एलिवेशन है दैट इज 36 मीटर है। ये देख लें आप यहाँ पे एलिवेशन 36 मीटर। और इसका जो फ्लो एस्टिमेटेड है दैट इज 3 लीटर पर सेकेंड। तो और अ सिस्टम इज प्लान टू सप्लाई 6 पब्लिक फाउंटेन्स, फाउंटेन या 6 पब्लिक टैप्स कह लें या फाउंटेन्स कह लें। ठीक है जी, ऑल ऑफ देम एट 70 मीटर ऑफ एलिवेशन, सबका एलिवेशन 70 मीटर है, एक्सेप्ट नंबर 6 जो है इसका जो एलिवेशन दैट इज 22 मीटर। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो स्प्रिंग है उसका एलिवेशन 36 मीटर है, इट इज एट हायर एलिवेशन। और ये फिर आपको पता फ्रॉम एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन। तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑब्वियसली वाटर भी जो है दैट विल बी फ्लोइंग फुल बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन द पाइप्स। तो ये आपके पास ये इस एलिवेशन हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ जाएगा। और फिर आगे नंबर 1 जो है हमारे पास दैट इज एट 25 मिलीमीटर विच इज 25 मीटर एट द एलिवेशन पॉइंट अकॉर्डिंग टू स्केच। नंबर 6 जो है ये हमारे पास 22 मीटर के ऊपर, और बाकी सारे 2, 3, 5 या 7 मीटर एलिवेशन के ऊपर है। अब उसने ये बता दिया कि जी ये स्प्रिंग जो है इससे लेके पॉइंट 1 तक जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 800 मीटर। उसके बाद 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर्स है। और इसी तरह 2 से 3 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 3 से 4 के दरमियान, और 5 से 6 टी के दरमियान। ठीक है जी, तो ये आपके पास ये डिस्टेंस है। ठीक है जी, तो ये आप देख लें। तो द सिस्टम विल यूज पीवीसी पाइप्स टू फीड 0.2 लीटर पर सेकंड टू ईच फाउंटेन। अब इन सारे जो टैप्स हैं इसके अंदर हमारे पास 0.2 लीटर पर सेकंड का फ्लो आना चाहिए इन टैप्स के ऊपर, ताकि और फिर जो और 10 लीटर पर सेकंड का जो फ्लो है वो इधर होना चाहिए स्कूल के ऊपर, यानी पॉइंट नंबर 5 के ऊपर।
और मिनिमम प्रेशर जो है वो इन सब पॉइंट्स में जो है वो 10 मीटर का हेड होना चाहिए। यहाँ प्रेशर को हम मीटर में भी नोट करते हैं और इसको एज अ हेड भी ले लेते हैं मीटर के अंदर, या केपीए के अंदर भी प्रेशर को हम लेते हैं। तो वाटर के केस के अंदर हम इसको मीटर में लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जरूर नोट रखिएगा कि जी 1 मीटर हमारे पास जो है इस वक्त क्या है, 1 केपीए में 100 केपीए। मैं एक बार नोट से चेक कर लूँगा, वैल्यू इस वक्त बोल रही है, तो मैं आपको नोट से चेक करके बता देता हूँ वैल्यू जो है हमारे पास क्या वैल्यू है। ये देखिए जी, 1 मीटर हेड जो है दैट इज इक्वल टू 10 केपीए या अराउंड अबाउट 9.84 केपीए, ठीक है जी। तो दैट इट इज। इसका ये अगर आप देखना चाहें तो एक अगर हमारे पास 1 मीटर बाय 1 मीटर क्यूब हो, उसके अंदर हमारे पास 1000 केजी जो है वो वाटर आ सकता है। तो ऑब्वियसली उसको फिर आप कन्वर्ट करके आप इसको 1 मीटर इज इक्वल टू 10 केपीए आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है जी। और इसमें एक और चीज़ जो नोट करने वाली है वो नोट करने वाली ये है जी कि आपके पास जो रेजिडेंशियल एरिया है विद हाउसेज अप टू 3 स्टोरीज जो है उसके अंदर हमारे पास कम से कम 15 मीटर टू 30 मीटर का हेड होना चाहिए जहाँ पे वो नोड या जो टाइप है उसके अंदर। और रेजिडेंशियल एरिया विद 5 स्टोरी फ्लैट अरेंजमेंट वहाँ पे 40 मीटर का हेड होना चाहिए लाइक 400 केपी, और इस तरह कमर्शियल एरियाज के लिए 50 मीटर मीन्स के 500 केपी। वाटर प्रेशर या 50 मीटर का हेड होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यूज आप इसको नोट डाउन रखें। सो ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब ओपन करते हैं, मैं ज़रा पहले चेक करूँ कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं। ओनली 3। ओके, सो लेट्स देखिए अब इसको। अब आपने इस तरह करना है, ये ईपानेट की फाइल आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। ये आपके पास ये नेटवर्क मैप है, ये आपने इसे ओपन कर लिया। और पहले आप लोगों ने ये करना है, इसके अंदर जाना है ये प्रोजेक्ट्स के अंदर। प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके पहले इसके जो जो डिफ़ॉल्ट का टैब है, डिफ़ॉल्ट टैब में जाके इसके अंदर आपने प्रीफिक्स सेट कर लेने हैं। मैंने ये पहले से सेट किए हैं, आप लोगों को करने पड़ेंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करें सॉफ्टवेयर। जिस तरह ये एक जंक्शन है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ जे डैश। इसके अंदर रिजर्वॉयर है, इस पर आप क्लिक करते जाएँ तो मैं उसको नाम देता हूँ आर डैश। इसका प्रीफिक्स सेट कर रहे हैं, यानी बेसिकली ना एक लेटर सेट करें प्रीफिक्स। अब बार बार अब इतना वर्ड लंबा लिखा नहीं जाता टैंक्स, तो आप उसको टी डैश कर लें। इस तरह पाइप्स के लिए पी आई डैश कर लें, पंप्स के लिए पी यू डैश, वॉल्व्स के लिए वी डैश, पैटर्न के लिए पी ए डैश, कर्व्स के लिए सी डैश, और आई डी इंक्रीमेंट ये आप इसको छोड़ दें, इसको 1 भी रहने दें तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये आप इसको सेट कर दो। उसके बाद आप फिर इसके अंदर चले जाएं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ में अब इसको पहले प्रॉपर्टीज़ दिखाने से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा दोबारा इधर ले जाता हूँ वर्कबुक की तरफ। ये जो वर्कबुक हमारी एक्सरसाइज 8, इससे ऊपर अगर आप आएंगे पेज नंबर 35 पे, ये ईपानेट की हेल्प फाइल्स भी हैं। ये इसको आप हेल्प जो जैसा ये ईपानेट ये सॉफ्टवेयर अगर आप खोलेंगे तो इधर हेल्प में जाएंगे तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप चले जाएँ हेल्प टॉपिक्स में, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपने पढ़ा है वो वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको शो कर रहा हूँ लिंक, जो एक्सरसाइज वर्कबुक है यहाँ पे भी मौजूद है। हर जगह ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आपको पता होना चाहिए। तो जो पाइप यूज़ करते हैं फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो हमारे पास इन मटेरियल्स के हो सकते हैं कास्ट आयरन, कंक्रीट लाइन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, प्लास्टिक, स्टील और विट्रीफाइड क्ले, ठीक है जी, इस तरह के हो सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ऑब्वियसली हम मेथड यूज करते हैं रफनेस कोएफिशिएंट ऑफ पाइप फाइंड आउट करने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द हिजन विलियम्स, डार्सी वाइसबैक और मैनिंग्स। तो मैनिंग्स की इक्वेशन यूज होती है, डार्सी वाइसबैक की, हिजन विलियम्स की। तो ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये वो इसके अंदर बिल्ट इन है ईपा के अंदर। आपने बस सिलेक्ट करना होता है कि आपने अपना कौन सा सिमुलेशन यूज करनी है। हेजन विलियम्स ज़्यादा यूज होती है तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये इसके अंदर जो पाइप रफनेस है दैट इज यूनिटलेस। तो इसके अंदर अगर आप ये प्लास्टिक का पाइप देखें तो उसकी वैल्यू होती है 150 टू 150 140 टू 150, ठीक है। तो आपने वैल्यू 140 की सिलेक्ट कर लेनी है। तो अब जब आप अपने ईपा नेट के अंदर आएंगे, दोबारा अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे डिफॉल्ट्स के अंदर, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज में चले जाएं। तो नोड एलिवेशन जो अभी आप इसको 0 रखें, अभी आपको उसका बाद में आगे पता चल जाएगा इसका क्या फायदा है। टैंक डायमीटर इसको 50 दे दें, ठीक है। टैंक हाइट 20 दे दें। पाइप लेंथ जो है 1000। अब आप कहेंगे जो ऊपर टैंक डायमीटर तो 50 दे रहे हैं, तो ये 50 मीटर्स के अंदर है, ठीक है। टैंक हाइट भी ये मीटर्स के अंदर है, 20 दे दिया है। तो पाइप लेंथ आपने 1000 क्यों दी? क्योंकि वो ऑब्वियसली पाइप की जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर्स के अंदर होती हैं जो सप्लायर्स आपको प्रोवाइड करता है।
तो यहाँ पे भी इसने जो है वो पाइप लेंथ की जो यूनिट्स हैं वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो मीटर्स में होगा, तो इसलिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो इसने 1000 मिलीमीटर मैंने जहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर डाल दी, जिसमें ये डिफॉल्ट का मैंने विंडो खोली है। ऑटो लेंथ मैंने ऑफ रखी है, मैंने कहा जी जितना मैं सिलेक्ट करूंगा पाइप उतना पाइप आएगा, तो कभी मैं आपको दिखाऊंगा पाइप जो है मैं उसको कनेक्शन दे के भी ऐड कर सकता हूँ। पाइप डायमीटर मैंने इसके अंदर जो है इसके अंदर ये लिखा हुआ है 12 मिलीमीटर का, सॉरी ये 12 मिलीमीटर 12 mm, ठीक है, ये मैंने पाइप डाया रखा है। पाइप रफनेस मैंने इसके अंदर 140 रखी है, तो ये पाइप लेंथ 1000 mm है, पाइप डायमीटर 12 mm है, और पाइप रफनेस जब 140, तो इट मीन्स कि मैं पीवीसी पाइप यूज करता हूँ ज़्यादातर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के, तो देयरफॉर मैंने इसके लिए अपनी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है। हाइड्रोलिक्स में आ जाएंगे, तो अब यहाँ पे आपकी बारी आती है यूनिट्स की ना, फ्लो यूनिट्स, क्योंकि फ्लो यूनिट्स पे डिसाइड होगा कि जी आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ये मीटर्स में होंगी, मिलीमीटर्स में होंगी, या ये फीट वगैरह के होंगी। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक्स के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यूज है, यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया ब्लू, इधर लिखा हुआ है एलपीएस। एलपीएस है जी लीटर पर सेकेंड, और वही मेरी एक्सरसाइज के अंदर भी बताया हुआ था कि जी वो लीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो इसको अगर मैं इधर ड्रॉप डाउन मेन्यू को साइड पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर मेरे पास ये CFS भी आता है, ये GPM भी है, गैलन पर मिनट GPM यूनिट है, उसके लिए स्मॉल है, गैलन पर मिनट MGD, IMGD, AFD, LPS के लीटर पर सेकेंड है, और इसी तरह ये आगे CMD, CMH ये यूनिट्स दिए हैं। और ये CFS जो है क्यूबिक फीट पर सेकेंड है, ठीक है। तो मैं गैलन पर मिनट या CFS नहीं यूज़ करता, मैं LPS यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सिस्टम जो है उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो उसको यूज़ करता हूँ। तो मैं ये यहाँ पे इस वजह से जो है इसको LPS सेलेक्ट करता हूँ। हेड लॉस फार्मूला जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वो मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू से 3 ऑप्शन देता है, वही हेजन विलियम, डार्सी वाइसबैक और चेजी मैनिंग का फार्मूला जो है। तो मैं हेजन विलियम्स आई प्रेफर पोस्ट, तो मैं इसके फिर इसको ये यूज कर देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की 1 है, मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करेगा, आई एम यूजिंग फ्लूइड मटेरियल वाटर, तो उसकी 1 है। अगर कोई ऑयल वगैरह होगा उसके लिए आप पाइप सिस्टम डिजाइन करें तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या आप हैवी वाटर यूज कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट होगी। और फिर ये आपका कोई ट्रायल्स करने के लिए, अभी आप देखेंगे ट्रायल्स कैसे करता है। एक्यूरेसी जो है ये यूनिट जो है आपको 0.001 प्रीफिक्स तक बताता है, तो इसलिए तो बाकी चीज़ें आप इसको एज इट इज़ रहने देंगे ऐसे ही सेटिंग करके, और ये लेबल्स आप देख रहे हैं ऐसे देके इसको आप ओके कर दें। तो मैं बिफोर मूविंग टू डैट मैं आपको ज़रा इसका यूज़र मैनुअल दिखाता हूँ ईपानेट का। यूज़र मैनुअल के अंदर आपको जो है यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अगली स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, थोड़ा सा हैक आ रहा है, फ्रीज हो रहा है कंप्यूटर मेरा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें। हाँ जी, अच्छा जी, ये देखिए पेज नंबर 135 है इसका यूजर मैनुअल का। I pulled up some videos for you. पेज नंबर 135। अच्छा जी, पेज नंबर 135 आप ये देखें, इसको मैं जरा थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये देखें जी, इधर ना फ्लो के यूनिट्स नहीं है। क्या देखें, ये फ्लो है CFS क्यूबिक फीट पर सेकेंड, आई एम यूजिंग दिस LPS लीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ऊपर देखें ये SI मैट्रिक सिस्टम और US कस्टमरी, तो आई एम यूजिंग बेसिकली आई एम यूजिंग SI मैट्रिक, लेकिन आप इसको वो भी यूज करते हैं। और देखिए इसमें जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो यूनिटलेस है, ठीक है जी वो, और हेड जो है इसके अंदर US कस्टमरी में फीट में होता है और ये इधर मीटर्स में होता है, ऐसा सिस्टम पे। डायमीटर ऑफ पाइप सी देखें US कस्टमरी के अंदर अगर आपको वैल्यू पुट करेंगे तो वो फिर इंचेस में वो उसे लेगा, कंसिडर करेगा, और अगर आप डायमीटर इधर पुट करेंगे ऐसे मैट्रिक में तो वो मिलीमीटर में लेगा MM में, ठीक है। सो एलिवेशन देख लें फिर फीट में और मीटर्स में। तो सो ये आप इसको ये यूजर मैनुअल जो है आई विल शेयर विद यू, तो इसको भी आप लोग जो है वो देख लीजिए, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन।
अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट फाइल, मैं इसके अंदर प्रोजेक्ट फाइल, एक प्रोजेक्ट मैप जो है, जिस तरह ये मैं आपको दोबारा से याद दहानी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी, ये जो मेरे पास मैप है, इस मैप को पुट करता हूँ। वैसे तो मैं डायरेक्टली, जैसे ऑटो कैड के अंदर होता है, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना शुरू कर दूँ। तो जिस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपके सामने शो हुआ है, जिसको मैप कोई नहीं है, वो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं आई विल कंसिडर कि जी मैं एग्जैक्टली इन पॉइंट्स को फॉलो करूँ। मुझे भी पता नहीं कि ये डायग्राम इस स्केल के मुताबिक है कि नहीं, लेकिन क्योंकि उसने मेंशन भी नहीं किया कि मैं इस स्केच के ऊपर, जिस तरह ये स्केच दिया हुआ है, इसके ऊपर ही मैं पॉइंट्स लगाने शुरू करूँ। तो मैं फिर ये करता ही हूँ कि मैं पहले ईपरनेट खोलूँगा, इसमें मैं जाऊँगा व्यू में, और फिर बैकड्रॉप में जाऊँगा। बैकड्रॉप में जाके मैं लोड में जाऊँगा। लोड में जाके फिर ये मेरे पास एक फाइल पड़ी है अनटाइटल्ड के नाम से, जो मैंने आपके लिए भी अपलोड की है। अच्छा, जो फाइल आपने अपलोड करनी है ईपरनेट के, जिस तरह ये है, इसको मैं ओपन करता हूँ, वो बीएमपी होनी चाहिए, बीएमपी फाइल। ठीक है, बिट मैप की फाइल। अगर पीएनजी, जेपेग जेपेग होगी तो वो फाइल जो है इधर ओपन नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, ये एरो डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, आपने इसके साथ ये जो पैन है इसको सिलेक्ट करना है। ये पैन से होकर फिगर्स को आप ये लेफ्ट राइट, आप इसके ऊपर जो हमारे पास ये जो नेटवर्क मैप है इसको मूव कर सकते हैं। ये जो व्हाइट कलर की विंडो है, ठीक है जी। तो ये साथ साथ ही आपको नीचे एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट्स भी दे रहा है, आप सेट भी कर सकते हैं इसके। और कि इधर किधर है वो सेट करने के लिए ये आप इधर व्यू में जाएं, और इधर ऊपर सामने व्यू में सामने आपके पास डायमेंशंस दिए हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इधर इस वक्त कोई कोऑर्डिनेट सिलेक्टेड नहीं है, और ना कोई इधर मैप यूनिट सिलेक्टेड है, क्योंकि मैप तो एज इट इज हम पुट कर नहीं रहे। तो बाद में अगर अगर मीटर्स में, ऑब्वियसली अगर आप एलपीएस में करेंगे तो उसको मीटर्स में आप सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप यूएस कस्टमरी यूनिट्स हैं तो फिर ऑब्वियसली सीएफएस है लाइक, तो फिर आप फीट में कर लेंगे। लेकिन दैट्स फॉर द मैप जो आप पुट करेंगे, जिसने मैंने यहाँ पुट किया। तो अब इसको नन ही रहने देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ड्रॉ करना है। ओके, तो मैं इसको दोबारा से सेंटर में ले आता हूँ। अब ये चीज़ होगी। अब आप देखते हैं कि ये एरो के साथ ही जो आपके पास ये टूल बार है, इस टूल बार के अंदर ये आपके पास ये जंक्शन दिया हुआ है, ठीक है जी। ये जंक्शन पॉइंट, ये आपके पास रिजर्वायर है, ये उसका सिंबल है। ये आपके पास ओवरहेड वाटर टैंक है, उसका सिंबल है। ये आपके पास पाइप जो है उसका सिंबल दिया हुआ है। ये पंप का सिंबल है, ये वॉल्व का सिंबल है, और ये लेबल या टेक्स्ट वगैरह डालने के लिए उसका सिंबल है। तो लेट्स सी, पहले हम ये नेटवर्क मैप अपना ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो मेरा, क्योंकि ये स्प्रिंग है तो इट्स अ रिजर्वायर, तो मैं इधर से इसको पकड़ता हूँ, ऐड अ रिजर्वायर पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है मैं ऐड रिजर्वायर, जिस तरह ये आप ये देख रहे हैं कि एक ये सर्कल बना हुआ है, लाइक ये पॉइंटर एक बन गया, जिस तरह ये एरो पॉइंटर, ये जिस तरह गन के अंदर होता है वैसे पॉइंटर। मैं इसको इधर लेके आता हूँ, स्प्रिंग का ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मैं इधर सेट करके आर्बिट्रेटली मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे तो पुट कर दिया, ठीक है। अब मैंने जो है क्या करना है, मैंने नोड्स एंटर करनी है। ये है जंक्शन पॉइंट, जिसको हम नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ सर्कल, एक मैं नोड इधर पॉइंट 1 के ऊपर पुट करता हूँ। क्लिक करने के साथ फिर मैं इसको लाकर, अभी देखिए डिफॉल्ट सेलेक्टेड है मेरे माउस के साथ, जहाँ जहाँ पे माउस कर्सर मूव करता है वहाँ पे साथ है। इसको मैं 2 पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे इधर ड्रॉप कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट पे क्लिक करके मैंने ड्रॉप कर दिया। फोर्थ पॉइंट पे क्लिक करके मैंने ड्रॉप किया। फिफ्थ पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, ड्रॉप किया, और मैंने 6 पॉइंट पे क्लिक किया और इसको मैंने ड्रॉप किया। अब आप ये देख लें कि ये किस तरह जो है ये मेरा एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है मेरे एक जगह, यानी कि पेपर पर सामने आता जा रहा है। फिर दोस्तों, उसके बाद आपने ये करना है कि ये पाइप, मैंने, अब जाहिर बात है कि ये रिजर्वायर है, ये इसको मैं पहले एरो सेलेक्ट करता हूँ उसको ऑप्शन, ताकि वो डी सेलेक्ट हो जाए। अब देखिए रिजर्वायर है, ये नोड्स आ गई हैं जिनको हम जंक्शन भी कह रहे हैं। ये अब ये जंक्शन पॉइंट्स ये देख रहे हैं आप इधर राइट साइड पे, ये J1 J2 J3 J4 ये जंक्शन पॉइंट्स आ गए हैं, डाटा पॉइंट्स मैंने पुट कर दिए हैं। और अगर आप ये देखिए रिजर्वायर, तो उसने R बार, तो ये इसका फ़ायदा होता है कि हाँ भी ये जो आपने पुट किए हैं ये जंक्शन, तो ये उसकी वजह से जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपने तो वापस सेलेक्ट की थी, जे डैश डे डैश, उसके मुताबिक ही आपका आता है। अगर आप जंक्शन लिख देंगे तो फिर वो जंक्शन 1 जंक्शन 2 उसको पुट करेगा। तो ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। अब आप यहाँ से आपने इधर ऐड अ पाइप पे क्लिक करना है। पाइप पे क्लिक करके आपके पास ये प्लस का साइन आ जाएगा बड़े साइज का। तो आपने इधर ये रिजर्वायर पे क्लिक करना है, क्योंकि मैंने रिजर्वायर से, और फिर उसके बाद जो है इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, और फिर आगे इधर पॉइंट 1 तक लेके आना है, ठीक है जी। अच्छा, ओके। वो उसने मुझे कहा थी कि नहीं, जब आप पहले आप जब जंक्शन पे क्लिक करें, क्योंकि वो जंक्शन से पाइप शुरू करेगा रिजर्वायर तक लेके जाएगा, तो इसलिए उसने कहा कि आप जंक्शन पे क्लिक करें तो फिर आप उधर को लेके जाए। आप देखें मैं जंक्शन पे क्लिक किया तो अब वो पेंसिल का निशान आ गया, यानी कि जिस तरह एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो बेसिकली ये मेरा पाइप है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ये रिजर्वायर है उधर तक मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको ऑप्शन राइट क्लिक करता हूँ, तो एक्चुअली वो खत्म हो गया ऑप्शन राइट क्लिक करने से, लेकिन अभी सही तरह लगे, दोबारा करते हैं। ये 1 पे क्लिक किया,
ये इधर इसको डबल क्लिक कर दिया मैंने, ये हो गया। और इसके बाद अभी एंटर का बटन दबा दें, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंटर ये क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, अब वो उस पर वो रिजर्वर पे क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया रिजर्वर से वन की तरफ। पहले उधर हो नहीं रहा था लेकिन अब ये इधर हो गया। चलिए इसको इधर कर लेते हैं, ये इधर से क्लिक होगा। ठीक है, अब ये देखें जी, अब ये सही आया। ठीक है, अब दोबारा इसमें पाइप पे क्लिक करें और फिर अगला पाइप लगाना है, ये यहाँ पे करेंगे और फिर क्लिक कर दें। ये अब ये पाइप आपके पास पाइप 2 बन गया। अच्छा, अब आपने ये ख्याल करना है कि क्योंकि पाइप्स जो है आपके पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के, वो अंडरग्राउंड हो गए, वो रोड्स के नीचे भी हो सकते हैं लेकिन वो बिल्डिंग्स के नीचे नहीं जा सकते। तो आपने अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस तरह डिजाइन करने का जैसा ये बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि फिर बिल्डिंग्स तो पहले वहाँ पे मौजूद है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपने उनके जो आगे जो आपके पास शोल्डर्स ऑफ द रोड्स हैं या रोड्स हैं, उनके नीचे आपके पास हो सकता है कि आप वो जो उधर पाइप डिजाइन कर लें उनके नीचे से। तो जिस तरह मैंने इसको बिल्डिंग से मैंने इसको थोड़ा साइड पर रख के डिजाइन किया। फिर यहाँ से क्लिक करें और इसको इधर 3 पे ले जाएं और फिर इधर प्लस साइन पे क्लिक करें, इसको ले जाएं आप 4 पॉइंट पे। ठीक है, अब आप देखें कि ये इसको 4 से 6 पे मैं डायरेक्टली नहीं लेके जा सकता क्योंकि यहाँ पे नीचे बिल्डिंग है। ठीक है जी, ये बीच में बिल्डिंग है दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो मैं यहाँ से वहाँ पे पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता। मुझे जो है ये 3 नंबर जो हमारे पास जंक्शन है या नोड है, 3 नंबर नोड से जो है मैं इसको 6 नंबर पॉइंट पे जो है मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन वो भी देख लें कि कितना करीब से जो है वो बिल्डिंग के करीब से जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसको इधर कर लेता हूँ क्योंकि ऑन साइट फिर ये बाद में इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि मैं इसको, कोशिश मेरी ये है कि ये बिल्डिंग के जो है ये साथ से गुजर जाए, नीचे से ना गुजरे। ठीक है, और फिर यहाँ से जो है 3 नंबर पॉइंट, इधर से फिर ये 5 पे आ जाए। ठीक है, ओके। अभी क्योंकि बेसिकली इस मैप के अंदर जो है उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपने यहाँ यहाँ पे फाउंटेन्स देने हैं, वो टैप्स देने हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा लिमिटेड था, मैं ज़्यादा जंक्शंस या नोड्स इसके अंदर ऐड नहीं कर सकता था। वेयर जब आपके पास फ्रीडम हो तो फिर आप इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप 3 के बाद यहाँ पे एक नोड इधर एक नोड इधर प्लेस कर दें और 3 को उस नोड से कनेक्ट करें और उस नोड से फिर आगे आप ले जाए पाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी वो लिमिटेशन थी इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। सो देयरफॉर ये देखिए जी, ये इस तरह का जो है ये मैप बन चुका है हमारे सामने, ये स्कूल का और ये। ठीक है, अब ये यहाँ पे मौजूद रहेगा। अब हम इसकी ज़रा, क्योंकि अब हमने ये तो चीज़ें एंटर कर ली हैं, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज एंटर करते हैं। मैं ज़रा चेक कर लूँ इस वक्त कितने लोग ऑनलाइन हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने ये कर लिया, आपने फिर इसके ऊपर रेजर वायर के ऊपर क्लिक करना है। रेजर वायर पे क्लिक करें, आप इसका पाइप आईडी दे दें, तो पाइप आईडी ऑब्वियसली पहले से वो डिफॉल्ट सेलेक्ट है, पाइप 1 स्टार्ट नोड R1, क्योंकि यहाँ से आपके पास जो और जो एंड नोड जो है जंक्शन J1, रिजर्वायर 1 से J1 के दरमियान गया। तो लेंथ ऑफ दिस पाइप कितनी है वो देख लेते हैं। इधर हम अपनी वर्कबुक में जाते हैं, हम देखते हैं इस पाइप की लेंथ उसने कितनी क्या, स्प्रिंग से लेके जो 1 नंबर नोड है उधर तक उसने 800 मीटर्स का हमें कहा है। इसको हमें वैल्यूज पुट करता रहता हूँ, 800 मीटर्स। ठीक है जी, डाया उसने इस पाइप का कितना कहा हुआ है जी? ठीक है जी, डाया ऑफ द पाइप। अच्छा, डाया जो है उसने उसके बारे में हमें वो कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि जी आप जो है इसके अंदर अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसका डाया जो है वो 75 mm जो है मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए जिस तरह ये यहाँ पे नोट्स बनी है, ये नोट्स इसने बनाई हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है इसका डाया जो है 75 mm सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और पाइप रफनेस जो है वो 140 है, और बाकी वैल्यूज लॉस कॉफिशिएंट और ये वैल्यूज में देने की जरूरत नहीं है। इसको मैं सेलेक्ट करके इसको क्लोज कर दूँ। ठीक है जी, अब ये होगा ये आपका रिजर्वायर 1। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ थी, इसके अंदर मुझे टोटल उसने हेड भी दिया था, इस हेड की वैल्यू मैं पुट कर दूँ, तो वो वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी है। ठीक है जी, ये रिजर्वायर 1 की हेड की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये आ गया, ये हेड की वैल्यू ये आ गई। फिर इसी तरह ये पाइप है, पाइप की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। पाइप की प्रॉपर्टीज़ मैंने लेंथ 800, डायमीटर 75, रफनेस 140, ये मैंने पुट कर दी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं इधर नोड 1 के ऊपर आता हूँ। अब जो नोड 1 का जो एलिवेशन है उसने मुझे कितना बताया था वो मैं साथ साथ पुट करता जाता हूँ इधर। इसने मुझे कहा था कि जो मेरा पॉइंट नंबर 1 है दैट इज़ एट 25 मीटर एलिवेशन। ओके, तो मैं इसका एलिवेशन पुट करता हूँ 25। ठीक है जी,
पाइप का पुट हो गया और मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, ये पाइप की भी प्रॉपर्टीज हो गई, पाइप 1 भी हो गई। अब इसके अंदर पाइप 2 पे आता हूँ। पाइप 2 की प्रॉपर्टीज पुट करनी है। पाइप 2 जो है इसका डाया मेरे पास उसकी लेंथ कितनी है, 1 to 2 जो पाइप है मेरे पास 400 मीटर है। ओके, 1 to 2 की जो हमारे पास है दैट इज 400 मीटर्स। इसका डाया जो है वो एज इट इज मैं इसको 75 ही पुट करता हूँ। पाइप रफनेस कॉन्फिगरेशन 140, तो डायमीटर जो 75 मिलीमीटर में पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये आप इसको पुट कर दें और इसको क्लोज कर दें और वेरीफाई करने के लिए कि वो प्रॉपर्टीज नहीं पे देखे, प्रॉपर्टीज वहाँ पे आ गई, दोबारा आप उस पर डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब इधर ये दोबारा पाइप नोड के ऊपर आ जाए। अब इधर देखें इसका एलिवेशन कितना है। इसका एलिवेशन उसने जो मुझे कहा था, अच्छा जी ये है पॉइंट नंबर 2। उसने कहा था 1 और 6 का उसने बताया, बाकी सबका उसने एलिवेशन कहा था 17 मीटर। ओके, मैं फिर इसको सब वैल्यूज को 17 पुट करता चला रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने पुट कर दिया। इसी तरह पाइप 2, इसकी डायमीटर इसका कितना है, मैं 75 पुट करता हूँ। पाइप रफनेस का ऑप्शन 140 है। इसकी जो डायमेंशन है 2 to 3 की वो है 300 मीटर्स। ओके, 300 करता हूँ, इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो उसके बाद मैं इस नोड पे आता हूँ। इस नोड की जो एलिवेशन है दैट इज 17 मीटर। ठीक है जी, मैंने 17 मीटर पुट की और ये सेट हो गई। अब ये 3 to 6 जो पाइप है इसकी, बल्कि पहले 3 to 4 पाइप जो है उसको चेक करते हैं। 3 to 4 का जो हमारे पास डिमेंशन है दैट इज 250, तो मैं इसकी डिमेंशन 250 पुट कर देता हूँ। डाया उससे मुझे गिवन नहीं, मैं खुद से सपोज कर लेता हूँ। डाया वो जिसमें मैं पहले सपोज करता हूँ 75 मिलीमीटर। मैं सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक तरह से डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद मैं फिर 4 नंबर नोट पे जाता हूँ। इधर जो एलिवेशन है उसने मुझे कहा है कि जी इसका भी 70 मीटर है। मैं एक बार फिर कंफर्म करूँगा कि गलत तो पुट नहीं कर रहा जी। 17 मीटर एलिवेशन है इसका भी। ओके, 17। उसके बाद मैं पाइप 3 to 5 पे आता हूँ। 3 to 5 जो है उसकी मैं डिमेंशन देख लेता हूँ कितनी उसने कही है। अच्छा जी, वो 3 to 4 दिए, 3 to 6 दे रहा है बेचारा। पहले 3 to 6 पे चले जाते हैं, इसके बारे में नहीं बता रहा। 3 to 6 की जो लेंथ है वो कितनी दी है उसने, 3 to 6 500 मीटर्स, दैट इज 500। और डाया इसको मैं पुट कर देता हूँ 75 मिलीमीटर्स। 75 मिलीमीटर पुट किया, पुट करने के बाद तो क्लोज कर दिया। अब मैं इसके ऊपर जंक्शन पे आता हूँ। इसका जो एलिवेशन है 6 का, उसने मुझे स्पेशल केस बताया था। 6 का कितना देना है जी, 22 मीटर्स। ओके, तो 6 का एलिवेशन है 22 मीटर्स, वो मैं इसको 22 वैल्यू पुट करता हूँ। इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद ये इधर आ गया 5 नंबर। ये एलिवेशन है दैट इज 17, एलिवेशन इसका 17 पुट कर दिया। ठीक है जी, और 3 to 5 उसने जो 3 to T की बात की है, 5 to T की बात की है, तो मैं वो क्योंकि यहाँ पे टी बन रहा है तो नेटवर्क डिज़ाइन कर दिया है जी। मेरे पास एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बन रहा है, लेकिन मैं फिर भी रैंडमली मैं चेक कर लूँ कि मेरे इस वक्त सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने ओपन वो पुट इन कर दी हैं। तो ये जी मैंने पुट इन कर दी हैं सारी प्रॉपर्टीज़। मेरी इस वक्त नोट्स की वैल्यूज़ भी मैं चेक कर लूँ। नोट्स की वैल्यूज़ इधर 17 मीटर एलिवेशन जहाँ जहाँ देना था 17 मीटर एलिवेशन दे दिया मैंने 17। यहाँ पे ये क्योंकि 22 आना था, 22 मीटर एलिवेशन आ गया। ये अब हमारे पास आ गया 25 और ये अब आ गया है इस जंक्शन पे। अच्छा, अब ये है कि अब इसके अंदर अब फ्लो रन करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वाटर जो है ये फ्रॉम रिजर्वायर टू इस नोड्स के ऊपर आएगा और नोड्स में प्रेशर बनेगा और प्रेशर जो है वो हमें कुछ वैल्यूज देगा। तो अब ये देखते हैं हम जरा रन करके देखते हैं अपना प्रोग्राम, तो फिर ताकि हमें जरा पता चलेगा कि कोई गलती होगी तो हमें बता देगा कि जी आपका ये डाटा मिसिंग है। तो रन के लिए आप ये देख लें, इधर दोबारा टूल बार में आ जाए। इधर ये एक साइन बना हुआ येलो कलर का, इसको कहते हैं रन। जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट आउट कर रहा है दोबारा ये देखिए ये रन आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ, वो कहता है जी रन वॉज सक्सेसफुल। रन स्टेटस उसने कहा, मैं कहता हूँ जी ओके शो मी द रिजल्ट्स। तो अब रिजल्ट्स देखने के लिए अब हम क्या करते हैं, हम इधर जाते हैं मैप पे, इसके अंदर वो वैल्यूज देते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं हेड ऑफ वाटर। ये देखिए ये आपके पास ये पॉइंट सारे ब्लू ब्लू हो गए, ब्लू। ठीक है, और ये आ गया और साथ इसके अंदर जो बीच में लिंक्स हैं मैं उस पर भी क्लिक कर देता हूँ कि डायमीटर जब वो भी मुझे बता दें क्या। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये जो रेड लाइन शो कर रहा है कि वो डायमीटर्स के बारे में बता रहा है कि इसके मैं लेजेंड सेट करने पड़ेंगे। पाइप्स के जो डायमीटर्स है
वो सारे मैंने क्योंकि 75 भी सिलेक्ट किए हैं, तो मैं इसको 50, 75, 100 और कर देता हूँ जी 125। चलो ठीक है, ये मैंने इसको ये कर दिया। तो ऑब्वियसली फिर वो 75 मिलीमीटर मैंने डाया सिलेक्ट किया, तो ऑब्वियसली उसका कलर जो है सबका ये ग्रीन रंग का हो गया है। और फिर दूसरा ये मैं कर लेता हूँ, बल्कि ये थोड़ा सा कलर मज़ा नहीं लग रहा, इसको कर लेते हैं येलो रेड। अच्छा जी, हाँ इसको यूँ कर लेते हैं, इसको करते हैं 25 से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको 25, 50, इसको करते हैं, बिल्कुल यूँ करते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, 40 इसको कर लेते हैं, 60 और इसका कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर गलती हो रही है, इसको क्या करें, इसको 30 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं जी 40, इसको कर लेते हैं, क्योंकि मर्जी है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं क्योंकि मुझे कलर ज़रा पसंद नहीं आ रहा, तो मैं ज़रा इसको करना चाह रहा हूँ ये फिर वही कलर दे रहा है यार। अच्छा, इसको राइट क्लिक करें ना वो उसके ऊपर, तो ये आपके पास ये लेजेंड एडिटर आ जाता है। तो मैं इसको कर लेता हूँ जी, इसको मैं करता हूँ 60, ठीक है ओके। अब ये रेड जो ज़रा व्यूएबल है वाइट के ऊपर, इसलिए मैं इसको ये कलर ये कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली कोई चीज़ आपको व्यूएबल भी होनी चाहिए ना, तो उसमें भी आपको ज़रा देखना चाहिए, ठीक है जी। अब ये हो गया। ऊपर से ये हमारे पास ये हेड्स ऑफ वाटर आ गए हैं। हेड वो हमारे पास 20 टू 50 मिलीमीटर के दरमियान वो बता रहा है कि हमारे पास जो जितना हेड है इन सब पे। अब पहले देखिए, जब 1 नंबर जो नोड है इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास 36 मीटर का हेड आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास मिनिमम 10 मीटर का हेड होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 36 मीटर का हेड आ रहा है, यहाँ पे भी 36 मीटर का हेड है, यहाँ पे 36 मीटर का हेड है, यहाँ पे भी 36, 36 एंड 30, सब में जी 36 मीटर का हेड आ रहा है। आप ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपने जो डिमेंशंस डाली हैं वो सब ठीक है, इसमें वेरिएबल हाइट क्यों नहीं है? ठीक है जी, ये जी थी, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ होगी। एक मिनट ज़रा, अब अपनी दोबारा वर्कबुक देख लेते हैं। वर्कबुक जो है उसके अंदर उसने हमने सारी चीज़ें एज इट इज़ की। उसने ये बताया कि पहले आप नेटवर्क ड्रॉ कर लें, जिस तरह उसने नेटवर्क ड्रॉ किया, आप फिगर में देख रहे हैं। ये नेटवर्क ड्रॉ कर लिए, और नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद इस तरह नेटवर्क ड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद ये एनालिसिस रन किया गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, रन वॉज सक्सेसफुल, ये भी ओके हो गया। लेजर में ये तो हम जितनी मर्जी अपनी वैल्यूज़ वो सेट करना चाहें उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। उसने 0, 10, 30, 30 ये वैल्यू सेट कर दी हैं, ये हो गया। अच्छा, वो भी यहाँ पे ये कह रहा है कि जी हर पॉइंट के अंदर जो है एलिवेशन हेड जो है वाटर है वो प्रेशर 10 मीटर से अबव होना चाहिए, ठीक है जी ओके। और ये जंक्शन 1, ठीक है ठीक है। इसके बाद हमने जो जितनी चीज़ें की हैं सब चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक की हैं, और हमने बिल्कुल सही किया, ठीक है जी। तो अब दोबारा हम ज़रा इसको देख लेते हैं। अब ये अगर इसके अंदर से अगर आप ये चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके पीछे जो मैप है, ये मैप रिमूव नहीं होगा। अच्छा, ये मैप जो है इसके ऊपर ही वो हो गया, वो बन गया नेटवर्क। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसको वैसे अलग से भी बना सकते हैं। तो आप इसको ये मज़ीद देख लें, ये चलिए ये इस तरह आ गया। ये आप इसको इधर ले आए, लेजेंड्स को लेजेंड उठा के मैं इधर ले आऊँ, जिस तरह ये यहाँ पे है। आप इसके अंदर मज़ीद कर सकते हैं, इधर व्यू में जाएँ, ये ओवरव्यू मैप है, बैकड्रॉप है। अच्छा, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, इसको ठीक है, वो हाइड हो गया मैप। तो ये व्यू में जाके आप इसको बैकड्रॉप में जाके इसको हाइड कर सकते हैं, और इसको आप शो भी कर सकते हैं मैप में, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा हाइड कर देता हूँ, ठीक है जी, ये हाइड, ताकि मुझे अपना नेटवर्क जो है इस तरह नज़र आए। और फिर इसके अंदर व्यू कर लेते हैं, इसके अंदर व्यू में जाके इसके अंदर मैं शो कर देता हूँ लेजेंड्स। ये लेजेंड्स हैं, इसके मैं क्योंकि टेक्स्ट शो करूँ, क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा, ये नोट साइज़ आ गया, मैं इसके लेबल शो कर देता हूँ।
इसको लेबल्स कर दिया जाए। ठीक है जी, ये आपके पास ये चीज़ शो होगी। और दूसरा अगर ये रिजर्वॉयर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कर देता हूँ ये है रिजर्वॉयर, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये है कि रिजर्वॉयर, या इसको मैं नाम देता हूँ स्प्रिंग का, ये है स्प्रिंग जी। तो अगर आप नाम देना चाहें इसको, यहाँ पे आप नाम दे दें इसको, इस तरह इसको नाम दे दें स्प्रिंग का। टेक्स्ट में जाके क्लिक कर दें, ये स्प्रिंग आ गया। इसको नाम दे दें, तो इसको नाम दे दें, इस वाली जगह को इसको नाम दे दें स्कूल का, ये स्कूल है। ठीक है जी, आपका स्कूल आ गया। तो दोबारा से एनालिसिस को जरा रिफ्रेश कर लें, रन करके देख लें, तो यही वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आपको वैल्यूज शो कर रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये आपको वैसे पाइप 3, पाइप 5, ये जंक्शन 3, जंक्शन 4, ये आपके पास शो हो रहा है। ये इसको ज़रा यूँ नाम फाउंटेन, इसको इधर नाम देते हैं इसको फाउंटेन 1। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं फाउंटेन 3। तरह ये जिस तरह आप ये नाम देना चाहें, इसको आप ये लेबल्स दे सकते हैं, ये लेबल्स आप जहाँ जहाँ पे लगाना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है जी, आपको समझ तो आगे होगी, तो आप ये इस तरह करके दे सकते हैं, फिर आप पेन से पकड़ के इन लेबल्स को जो है आगे पीछे मूव कर सकते हैं। सही है, थोड़ा जूम हो सकता है। हाँ जी, जूम, अच्छा ये जूम कर देते हैं। आप लोग ऑनलाइन नहीं थे, मुझे बताते हैं कि यार ये इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ। नहीं नहीं सर, ऑनलाइन ही थे सर, वो पहले आए थे लेकिन आवाज नहीं आती, फिर चले गए थे, ये अब देखें दोबारा आप, ठीक है, बेहतर आ जी रहा सर। है। सर मच बेटर आप। अब ये देखें, इस तरह आप ये कर सकते हैं। और रन करने के लिए मैंने आपको बताया, ये आप ये रन कर लें इसको, ये सक्सेसफुली आपके पास हो गया। अभी आपको ये बता रहा है कि जनाब ये आपके पास रिजर्वॉयर है, तो इसके अंदर जो है आपके पास जो हेड ऑफ वाटर है दैट इज 25 और 50 मीटर के दरमियान है, और इन सब नोड्स के अंदर हेड इतने मीटर्स के दरमियान है। क्योंकि मैंने इस सब का जो डाया पाइप का वो 75 सेट किया है, तो ऑब्वियसली तो वो इसलिए जो इधर डायमीटर ऑफ द पाइप है वो भी वो हमारे पास, क्योंकि 60 और उससे अबव जो है वो पाइप्स को रेट कर रहा है, तो उसके बाद से वही दे रहा है। अब मैं उस पाइप का जो डाया है इस वाले को मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 100 मिलीमीटर, और मैं कहता हूँ कि बाकी जो पाइप्स हैं उनका जो डाया है उसको मैं रखता हूँ 75 रहने देता हूँ उसको। ठीक है, मैं उसको ये कर देता हूँ। ठीक है जी, और ये क्लोज कर देते हैं। ये देखिए जी, आप इसको दोबारा रन करके देख लें, तो ये देख लें, ये आपके पास आ गया। फ़र्क कोई नहीं खास पड़ा, क्योंकि पहले से वो फ्लो हमारे पास पूरा था। आप इस नोड के ऊपर वैल्यू चेक कर लें, हेड जो है 36 मीटर आ रहा है, तो मिनिमम हेड जो है वो हमारे क्वेश्चन में जो उसने कहा था वो 10 मीटर का होना चाहिए हर जंक्शन के ऊपर, तो एज इट इज़ आ रहा है। अब मजीद जो है इसके अंदर फ्लो टेबल्स चेक करने होगा, क्या वैल्यूज़ पाइप्स के अंदर कितना फ्लो आ रहा है, उसको देखने के लिए आप ये इधर रन के साथ या ये जो एरो एरो के साथ ही आप इधर आएँ, टूल बार के ऊपर ऑप्शंस का टूल बार है, ये टेबल का टूल बार है, ये आपके सामने शो हो रहा है। आप इस पे क्लिक करें, क्लिक करके जो है आप ये इसके अंदर ये आपको बताया था कि आप कौन-कौन सी वैल्यूज़ देना चाहते हैं, क्या फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। तो मैं अभी इसका एक जो कॉलम्स के इधर टैब के अंदर आके मैं एलिवेशन सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? और ये जो क्वालिटी है इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, और टाइप में आता हूँ कि ये नेटवर्क नोड्स के ऊपर जो है वो, बल्कि क्या आ रहा है, नोड्स, ये जो जंक्शंस जो हैं इनको जो नोड्स कहते हैं, ठीक है? मैं इसके ऊपर ओके करता हूँ। ये ओके करते हैं तो इधर हमारे पास जो अभी जो एलिवेशन है ये सारा उसने बता दिया कि हमारा रिजर्वॉयर का एलिवेशन 36 है, जिस जंक्शन 6 का एलिवेशन 25 है, जंक्शन 1 22 है, जंक्शन 1 का एलिवेशन 25 है, बाकी सबका 17 है। तो डिमांड जो अभी
LPS में वो 0 0 शो कर रहा है, हेड जो है सबका 36 शो कर रहा है और प्रेशर 19 19 और 14 शो कर रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद ये स्टेबल को मैं रहा क्योंकि ये इस तरह सेट करके अगर आप अपने पास रख लें तो ये फ़ायदा हो जाएगा आपको कि बार बार आपको जो है टेबल वो उससे शो नहीं करना पड़ेगा था, क्योंकि फिर आप जब वैल्यूज़ में चेंज करेंगे, पाइप का डाया चेंज करेंगे, रफनेस चेंज करेंगे, मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, तो उस हवाले से ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो इस तरह करके जो है अपनी तरह नेटवर्क की भी सेटिंग करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको भी इधर ले आते हैं, इन टेबल्स को दोनों को ये इधर सेट करते जाते हैं इस एनालिसिस को ना अपने अपने लिए, क्योंकि आप आसानी कर रहे हैं ताकि ये आपके पास ये चीज़ें बनती चलें। उसके बाद एक और टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये तो मेरे पास ये नोट्स के ऊपर जो है ये हमारे पास आ गया। अब मैं एक और इस टेबल पर जाता हूँ, इसको मैं क्रिएट करता हूँ लिंक्स के ऊपर, क्योंकि लिंक्स मतलब ये पाइप्स हैं इसके ना। तो कॉलम में देख लो तो इधर कौन सी वैल्यूज़ वो मुझे दिखाएगा, मुझे उसकी लेंथ दिखा दे, डायमीटर दिखा दे, रफनेस कॉफिशिएंट भी दिखा दे तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे पता तो है रफनेस कॉफिशिएंट 140 है, लेकिन चलो आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ इसको। और फ्लो दिखा दे, वेलोसिटी दिखा दे, यूनिट हेड लॉस की मुझे ज़रूरत नहीं, फ्रिक्शन फैक्टर की ज़रूरत नहीं, क्वालिटी की ज़रूरत नहीं, स्टेटस चलो दिखा दे कि वो ओपन है क्लोज है, रिएक्शन रेट की ज़रूरत नहीं है, मेरा उससे भी कंसर्न नहीं, तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब वो देखे ना, अब ये हमारे पास आ गया, वो कहता है पाइप 1 का जो है आपके पास डाया जो है वो लेंथ है 800 और उसका डाया 100 मिलीमीटर और रफनेस का ऑफसेट उसके अंदर 140 है। तो मैं क्योंकि पीवीसी सिस्टम यूज़ करता हूँ सबके अंदर 140, और ये फ्लो यूनिट और वेलोसिटी की वैल्यू अभी 0 0 दे रहा है, और स्टेटस जो है ये ओपन है, यानी पाइप जो है फ्लोइंग है। ठीक है जी, तो मैं इसको ये कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं टेबल को यहाँ पे, ओह सॉरी, ज़रा एक्चुअली मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हुआ है क्योंकि बेसिकली वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है साथ साथ, दैट्स वाई कंप्यूटर जो है थोड़ा सा ये हैंकी वैंकी कर रहा है मेरे साथ। ओके कंप्यूटर, जल्दी से आप सीधे हो जाएं और ज़रा मेरे जो टास्क है इनको इफेक्टिवली परफॉर्म करना शुरू कर दें। ओके यार, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं भी, अच्छा ओके जी, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, यहाँ पे चले कर लेते हैं। ज़्यादा कंप्यूटर जो इतनी गुंजाइश नहीं दे रहा कि मार्जिन अपने सेट कर सकूँ, और होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अच्छा यहाँ से क्लिक किया, इसको यहाँ पे क्लिक किया, इसमें उठा पे, अच्छा जी, ओके 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 ओके, दैट्स बेटर, इट्स ऑलमोस्ट बेटर। ओके जी ओके, हियर इट इज, दैट्स फाइन, दैट्स गुड फॉर मी। ओके चलें जी, मैंने अपने आप ये सेटिंग कर ली है। तो अब मैं ये देखना है कि मेरे पास जो है लीटर पर सेकंड जो है ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए इस वैल्यूज के अंदर। वैल्यू तो मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर लेदर वायर का जो 36 मीटर हेड है यहाँ पे थी टोटल है, और यहाँ पे जो है एलिवेशन 25 फुट की है, बेस्ड अबाउट जीरो है। अच्छा लेट्स गो बैक टू आवर वर्कबुक, और वर्कबुक में और उसने हमें क्या बात की है। अच्छा जी, अच्छा 0.2 लीटर पर सेकंड एंड 1 लीटर पर सेकंड, स्कूल के लिए हमारे पास फ्लो जो होना चाहिए वो 1 लीटर पर सेकंड है, और ये इधर 0.2 लीटर पर सेकंड है। लेट्स सी। अच्छा तो अब इसके अंदर हमें डिमांड की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसको देख लेते हैं ज़रा।
अच्छा ओके ओके ओके। अच्छा ओके, मैं इसमें देखता हूँ इधर जो है मेरी डिमांड, इधर एक्चुअल डिमांड है, बेस डिमांड। अच्छा, तो बेस डिमांड की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो मैं पहले देख सकता हूँ ये जो मेरे पास ये जो पॉइंट 1 है, इधर डिमांड कितनी है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो पाइप है, स्कूल का जो नोड है जंक्शन, ये 0.5 जो है यहाँ पे 1 लीटर पर सेकंड बेस डिमांड है, बाकी जगहों पे 0.2 लीटर पर सेकंड है। ओके, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे बेस डिमांड जो है 0.2 पुट कर देता हूँ। तो मैं 0.1 है इसके अंदर, ठीक है। ये 0.2 पे भी मैं इधर बेस डिमांड जो है 0.2 पुट कर देता हूँ, ठीक है जी। और इधर भी मैं 0.2 पुट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे 0.2 है, सब जगहों पे 0.2 है। और यहाँ पे भी बेस डिमांड 0.2 पुट कर देते हैं जी, ठीक है। इधर 4 पे भी जो 4 नंबर नोड है इसके ऊपर भी 0.2 पुट कर देते हैं, और इधर पुट कर देते हैं जी 1, ठीक है ओके। और जो रिजर्वायर है इधर 3 लीटर पर सेकंड है, तो इधर देख लेते हैं टोटल हेड क्वालिटी। इधर वो हमें नहीं बता रहा कि आप क्या पुट कर रहे हैं, चलो ठीक है ओके, वो उसके रिजर्वायर के बारे में नहीं बताएगा। अब इसको रन करके दोबारा देखते हैं, लेट्स सी। और अब कितना हेड है, अब ये देखें क्योंकि मैंने डिमांड पुट की है, तो अब आप ये देखें यहाँ पे जो है मेरे पास ये 35.33 मीटर इसका हेड हो गया, ठीक है। बेस डिमांड मैंने क्योंकि 0.2 लीटर पर सेकंड पुट किया। अभी देखिए इसके क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो एक्चुअल डिमांड ये थी, तो टोटल हेड ये हो गया। तो प्रेशर अब 10.33 का आ गया। तो अब मैंने कहा था कि हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो ऑब्वियसली वो 10 से अबव होना चाहिए, तो वो उसने क्वेश्चन में भी कहा हुआ, तो अब ये आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी देख लें, टोटल हेड ये है और प्रेशर आपके पास 17.20 है। तो अब हम जरा ये देख लेते हैं, जो टेबल देख लेते हैं। टेबल हमारे पास बेसिकली बताया था हमें, ये देखें यहाँ पे देखें डिमांड ये सब मैं पुट कर दी। तो ये सारी डिमांड्स का जो है वो क्योंकि एड अप करें तो ये 2 लीटर पर सेकंड बनता है। तो रिजर्वायर से क्योंकि 2 का डिस्चार्ज होना, तो दैट्स वाई वहाँ पे -2 आ गया, क्योंकि रिजर्वायर से तो पानी तो कम होना है। और ये प्रेशर जो है देखिए इधर सब जंक्शंस के ऊपर जो है दैट इज अबव देन 10 है, तो इससे मतलब है हमारा एनालिसिस ठीक है। और ये फ्लो भी जो है ये सब पाइप्स के अंदर 2, 1.8, 1.6, 0.2 और 1 लीटर पर सेकंड फ्लो जा रहा है, और ये वेलोसिटी जा रहा है। और ये आपका जी ये सारा एनालिसिस है। आप इसको मज़ीद करें और इसको करें, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे पूछें, इसको सवाल है, ठीक है जी। मैं इसको ज़रा क्लोज करता हूँ रिकॉर्डिंग को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है जी।